शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आसपास की हवा बदल गई है? क्या कभी रात के सन्नाटे में आपको लगा है कि कोई आपको देख रहा है, या फिर अचानक होते होते काम ऐसे बिगड़ गए हों जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दिया हो? अगर ऐसा हुआ है तो संभल जाइए, क्योंकि पूर्णिमा की रात आने वाली है और इस बार का पूरा चांद कुंभ राशि वालों के जीवन में सिर्फ उजाला नहीं, बल्कि 6 ऐसी विचित्र घटनाएं लेकर आ रहा है जिनका विज्ञान के पास भी शायद कोई जवाब न हो। सावधान, पूर्णिमा के बाद की सुबह आपके लिए सामान्य सुबह नहीं होगी। उस दिन सूरज की किरणें कुछ पुरानी फाइलों को खोलेंगी, कुछ दबे हुए राज बाहर आएंगे और कुछ ऐसा घटेगा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा और आपकी राशि के स्वामी शनि देव के बीच जब एक विशेष कोणीय संबंध बनता है और ऊपर से पूर्णिमा का ज्वार भाटा आता है, तो कुंभ राशि के जातक का दिमाग एक रिसीवर की तरह काम करने लगता है। आप उन संकेतों को पकड़ने लगते हैं जो सामान्य लोग नहीं देख पाते। क्या आप तैयार हैं उन 6 विचित्र घटनाओं को जानने के लिए जो अगले कुछ दिनों में आपके साथ होने वाली है? यह घटनाएं डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए बताई जा रही है। इनमें से कुछ घटनाएं आपको रातों रात धनवान बना सकती है, तो कुछ घटनाएं आपको आपके सबसे करीबी रिश्तों का ऐसा सच दिखाएंगी कि आप दंग रह जाएंगे। क्या आप में हिम्मत है अपनी ही किस्मत की इस पहेली को सुलझाने की? तो दिल थाम कर बैठिए और अपने दिमाग के दरवाजे खोल लीजिए। आज का वीडियो आपके जीवन के सबसे रहस्यमयी अनुभवों की चाबी है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। ओम शन शनिश्चराय नमः। जय चंद्रदेव। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। आप बुद्धिमान हैं, आप गहरे हैं, लेकिन आप बहुत संवेदनशील भी है। पूर्णिमा का चांद, जिसका सीधा संबंध हमारे मन, हमारे जल तत्व और हमारी भावनाओं से होता है, वह इस बार आपके जीवन में एक तूफानी बदलाव का संकेत दे रहा है। पूर्णिमा के बाद के 72 घंटे यानी 3 दिन और उसके बाद का पूरा पखवाड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान ग्रहों की चाल कुछ ऐसी बन रही है कि आपके साथ अनहोनी और अकल्पनीय घटनाएं घट सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे गोचर का मायाजाल कहा जाता है। यह वो समय है जब तर्क काम करना बंद कर देता है और चमत्कार या विचित्र संयोग शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको क्रमवार तरीके से उन 6 घटनाओं के बारे में बताऊंगा। एक एक घटना को ध्यान से सुनिएगा और खुद को उनके लिए तैयार करिएगा। पहली विचित्र घटना, खोई हुई चीज की रहस्यमयी वापसी। पूर्णिमा के बाद सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली घटना आपके धन और संपत्ति से जुड़ी है। आपके साथ एक अजीब वाकया होगा। कोई ऐसी कीमती चीज, कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसी पुश्तैनी निशानी जो सालों पहले खो गई थी या जिसे आपने घर के किसी कोने में रखकर भुला दिया था, वह अचानक बहुत ही रहस्यमय तरीके से आपके सामने आ जाएगी। यह घटना आपको चौंका देगी। आप सोचेंगे कि मैंने तो पूरा घर छान मारा था, तब ये नहीं मिली थी, आज ये अचानक मेज पर कैसे आ गई? या पुरानी अलमारी के उस कोने में कैसे दिखी? यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह शनिदेव का संकेत है। वह खोई हुई वस्तु कोई मामूली वस्तु नहीं है। उसका मिलना इस बात का इशारा है कि आपका कोई पुराना रुका हुआ कर्म अब पूरा होने वाला है। हो सकता है वह कोई पुराना निवेश हो, कोई पुरानी पॉलिसी हो जिसके बारे में आप भूल चुके थे। पूर्णिमा के बाद अचानक धन का एक ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसकी चाबी खो गई थी। लेकिन यहां एक विचित्र बात यह भी होगी कि जैसे ही यह खोई चीज मिलेगी, उसी दिन आपको कोई अनजान व्यक्ति इसी लाभ का प्रस्ताव भी देगा। लेकिन सावधान, इस समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, भावनाओं में न बहे। दूसरी विचित्र घटना, अपनों का पराया व्यवहार। दूसरी घटना आपके दिल को थोड़ी चोट पहुंचा सकती है, लेकिन यह कड़वा सच आपको मजबूत बनाने के लिए है। पूर्णिमा की रात भावनाओं के समुद्र में ज्वार लाती है। इसके बाद आपके किसी बेहद करीबी रिश्तेदार या मित्र, जिसे आप अपनी परछाई मानते थे, उसका व्यवहार अचानक विचित्र हो जाएगा। आप बात कुछ कहेंगे, वो समझेंगे कुछ और।
बिना किसी बड़ी बात के वो आपसे नजरें चुराने लगेंगे या अकारण ही उखड़े उखड़े रहेंगे। आपको लगेगा कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं, आप गलत नहीं है। यह घटना विचित्र इसलिए है क्योंकि यह ग्रहों का मुखौटा इतरने जैसा है। असल में वह व्यक्ति आपके प्रति अपने मन में कुछ ईर्ष्या या द्वेष दबाए बैठा था। पूर्णिमा की ऊर्जा उस दबी हुई नकारात्मकता को बाहर निकाल देगी। यह विचित्र घटना आपके लिए एक आशीर्वाद है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन पराया। इस घटना के बाद आप कुछ ऐसे फैसले लेंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। आप उन लोगों को अपने जीवन से फिल्टर कर देंगे जो सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रहे थे। तीसरी विचित्र घटना, सपनों का पूर्वाभास, डेजावू। कुंभ राशि वालों, आप नैसर्गिक रूप से बहुत अंतर्ज्ञानी, इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन पूर्णिमा के बाद तीसरी घटना आपके अवचेतन मन के साथ घटेगी। आपको बेहद विचित्र सपने आएंगे, ऐसे सपने जिनमें आप पानी, पहाड़, उल्लिंग या किसी मंदिर को देखेंगे। और सबसे अजीब बात यह होगी कि जो आप सपने में देखेंगे, अगले 24 से 48 घंटों के भीतर वैसी ही कोई घटना या वैसी ही कोई खबर हकीकत में आपके सामने आ जाएगी। इसे विज्ञान की भाषा में डेजा वू कहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसे आत्मिक संदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप सपने में देखें कि किसी पुराने दोस्त का फोन आया है और सुबह उठते ही सच में उसका फोन आ जाए, या आप सपने में कोई नंबर देखें और वही नंबर आपको दिन भर दिखता रहे। यह विचित्र घटना इशारा कर रही है कि आपकी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, इस समय चरम पर है। कुदरत आपको आने वाले समय के लिए आगाह कर रही है। इन संकेतों को इग्नोर न करें। अगर मन किसी काम को करने से रोके तो रुक जाए, और अगर मन गवाही दे तो आगे बढ़ जाए। पूर्णिमा के बाद आपकी अंतरात्मा की आवाज ही आपकी सबसे बड़ी गुरु होगी। परंतु चौथी विचित्र घटना, तकनीकी गड़बड़ी और इलेक्ट्रॉनिक रहस्य। यह घटना सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कुंभ राशि का स्वामी शनि और कुंभ राशि स्वयं तकनीक और वायु का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्णिमा के बाद के कुछ दिनों में आपके आसपास के इलेक्ट्रॉनिक सामान अजीब व्यवहार करेंगे। आपका फोन अचानक बंद हो जाएगा और खुद चल पड़ेगा। घर की घड़ी अचानक रुक जाएगी, या गाड़ी बार बार बंद होगी जबकि मैकेनिक कहेगा कि सब ठीक है। यह विचित्र घटना क्या संकेत दे रही है? यह संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा, एनर्जी फील्ड में बहुत ज्यादा विक्षेप है। आपके शरीर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ग्रहों के प्रभाव से इतनी तेज हो गई है कि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रभावित कर रही है। जब भी ऐसा हो तो समझ जाइएगा कि आप बहुत ज्यादा तनाव में हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। यह एक चेतावनी है कि रुक जाओ और अपनी सांसों पर ध्यान दो। इस घटना के बाद आपको थोड़ा समय प्रकृति के बीच बिताना चाहिए। नंगे पैर घास पर चलना चाहिए ताकि आपके अंदर की यह अतिरिक्त बिजली धरती में समा सके। अगर आपने इस संकेत को नहीं समझा तो यह मानसिक बेचैनी बढ़ा सकती है। पांचवी विचित्र घटना, अचानक कोई जानवर या पक्षी का आपके जीवन में आना। पांचवी घटना आपके भाग्य को पूरी तरह पलट सकती है। पूर्णिमा के बाद अचानक कोई काला कुत्ता या कोई घायल पक्षी आपके दरवाजे पर आ सकता है, या रास्ते में आपको कोई ऐसा जानवर दिख सकता है जो आपकी तरफ एकटक देख रहा हो। आप इसे मामूली बात समझकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन भूलकर भी ऐसा मत कीजिएगा। यह विचित्र है क्योंकि आमतौर पर जानवर अनजान लोगों के पास नहीं जाते, लेकिन अगर कोई जानवर खुद चलकर आपके पास आ रहा है, विशेषकर काला कुत्ता या गाय, तो समझ लीजिए साक्षात शनिदेव या कोई दैवीय शक्ति परीक्षा लेने आई है। यह घटना इशारा करती है कि आपके ऊपर जो पुराना संकट या साढ़े साती का दुष्प्रभाव था वो अब जाने वाला है। बस शर्त यह है कि आप उस जीव की सेवा करें, उसे कुछ खिलाएं, दुत्कारें नहीं। जैसे ही आप उस जीव को भोजन कराएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके सिर से मनोभारी बोझ हट गया है। यह घटना आपके रुके हुए करियर को फिर से दौड़ाने का काम करेगी। छठी विचित्र घटना, करियर में यू टर्न, असंभव का संभव होना। और अब सबसे महत्वपूर्ण छठी घटना जो आपके करियर और सामाजिक रुतबे से जुड़ी है। पूर्णिमा के बाद कार्यस्थल पर एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने 100 साल में भी उम्मीद नहीं की थी।
कोई ऐसा काम जिसे सबने असंभव घोषित कर दिया था, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो रिजेक्ट हो चुका था, अचानक बिना किसी लॉजिक के वो वापस जिंदा हो जाएगा। आपके विरोधी जो कल तक शेर बनकर दहाड़ रहे थे, विचित्र रूप से एकदम शांत हो जाएंगे, जैसे किसी ने उनकी बोलती बंद कर दी हो। आपको समझ ही नहीं आएगा कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि माहौल बदल गया। यह शनि का न्याय है। जब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो कुदरत ऐसे ही विचित्र खेल रचती है। पूर्णिमा के बाद आपको अचानक किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए बुलाया जा सकता है। यह विचित्र इसलिए होगा क्योंकि उस पद के लिए आपसे ज्यादा अनुभवी लोग कतार में थे, लेकिन चुना आपको जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा अब बुलंद हो चुका है। इसे संयोग मत मानिएगा, यह आपके पिछले कर्मों का फल है जो अब पक चुका है। दोस्तों, ये 6 घटनाएं सुनने में कहानी जैसी लग सकती हैं, लेकिन जिन कुंभ राशि वालों के साथ ये घटित होंगी, उनकी रूह जानती है कि यह कितना सच है। सवाल यह है कि जब ये घटनाएं घटने लगें तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस ऊर्जा को संभालना है। अगर आप इन विचित्र घटनाओं के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो आपको पूर्णिमा के बाद आने वाले पहले शनिवार तक एक विशेष क्रिया करनी होगी। यह उपाय बहुत गुप्त है और बहुत शक्तिशाली भी। महा उपाय, पूर्णिमा के बाद की विशेष विधि। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि चूंकि ये घटनाएं चंद्रमा और शनि के संयोग से हो रही हैं, इसलिए उपाय में जल, चंद्रमा और छाया दोनों का प्रयोग होगा। 1. छाया पात्र का गुप्त दान। पूर्णिमा के बाद आने वाले शनिवार की शाम को एक कटोरी में सरसों का तेल लें। उसमें अपना चेहरा देखें, अपनी आंखों को उस तेल में देखें और मन ही मन शनिदेव से कहें, हे न्याय के देवता, मेरे जीवन की सारी विचित्र और नकारात्मक घटनाएं इस तेल में समा जाएं, मुझे स्थिरता प्रदान करें। फिर इस तेल को बिना किसी को बताए किसी पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें, या किसी मांगने वाले को, अगर वह तेल लेता हो, दान कर दें। यह टोटका उन सभी अदृश्य बाधाओं को काट देगा जो आपको डरा रही थीं। सभी पात चंद्रमा को अर्घ्य। पूर्णिमा के बाद लगातार 3 रातों तक सोने से पहले एक चांदी या स्टील के गिलास में पानी पिए, लेकिन पानी पीने से पहले गिलास को दोनों हाथों में पकड़कर ओम सोमाय नमः का जाप करें। यह पानी आपके शरीर के अंदर जाकर आपके आभा मंडल इतना मजबूत कर देगा कि लोगों का विचित्र व्यवहार या बुरी नजर आप पर असर नहीं करेगी। आपका मन शांत रहेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। सवा सातों के बाद अगर कोई जानवर देखे या ना भी दिखे, जैसे जो बुरी नजर तुम्हें दिख रही थी, तो कोशिश करें कि पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज सतनाजा खिलाए, और अगर संभव हो तो किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाए। यह उपाय आपके करियर में आने वाले अचानक झटकों, शॉक्स को सफलताओं में बदल देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी सीधी लकीर में नहीं चलती, इसमें मोड़ आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो हमारी समझ से परे होता है। पूर्णिमा के बाद का समय आपके लिए वही समझ से परे वाला समय है, लेकिन डरिए मत, कुंभ राशि वाले तो खोज करता होते हैं। इन विचित्र घटनाओं का आनंद लीजिए, इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि बदलाव ही जीवन है। हो सकता है कि जो खोई हुई चीज मिले वो आपकी किस्मत बदल दे। हो सकता है जो सपना आए वो आपको किसी बड़े खतरे से बचा ले। अपनी आंखों को खुला रखिए और अपने दिमाग को शांत। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा विचित्र है। पूरी उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह जानकारी आपको आने वाले दिनों के लिए तैयार करेगी। हमने बहुत मेहनत से इन ज्योतिषीय सूत्रों को जोड़कर यह भविष्यवाणी तैयार की है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपके दिल को छू गई हैं, या आप खुद को इन घटनाओं से जोड़ पा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूं। और हां, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस कुंभ राशि के व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया यह वीडियो इसी की बहुत बड़ी मदद कर दे।
किसी को घबराहट से बाहर निकाल लाए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ट्रेंडिंग राशिफल परिवार का हिस्सा बनना न भूले। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि भविष्य में जब भी कोई विचित्र घटना घटने वाली हो तो हम सबसे पहले आपको आगाह कर सके। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें स्ट्रॉन्ग जय शनिदेव या हर हर महादेव, क्योंकि शिव जी ही वो शक्ति है जो चंद्रमा को भी मस्तक पर धारण करते हैं। उनकी कृपा रही तो हर विचित्र घटना आपके लिए शुभ घटना बन जाएगी। स्वस्थ रहे, सतर्क रहें और जीवन के रहस्यों का आनंद लेते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।